नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र। आज हम बीए द्वितीय वर्ष अर्थशास्त्र का जो फर्स्ट पेपर है माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी व्यष्टि आर्थिक सिद्धांत, उसमें जो फोर्थ चैप्टर चल रहा था मांग, उसके दो टॉपिकों का अध्ययन पहले किया जा चुका है। मांग क्या है, मांग का नियम क्या है। आज हम पढ़ेंगे मांग में परिवर्तन और मांग की मात्रा में परिवर्तन। मांग में दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, बड़े ही कन्फ्यूजन करते हैं परीक्षा में, एग्जाम में, कि इनमें किस प्रकार से इनका दुविधा को दूर किया जाए। तो पहला देखेंगे मांग में परिवर्तन और दूसरा देखेंगे मांग की मात्रा में परिवर्तन। तो मांग में परिवर्तन और मांग की मात्रा में परिवर्तन का मोटा कॉन्सेप्ट है, मांग की मात्रा उसी मांग वक्र पर परिवर्तित होती है, जबकि मांग में परिवर्तन संपूर्ण मांग परिवर्तित हो जाती है। अब मांग में जो परिवर्तन होता है वो हम देखें दो प्रकार का होता है, मांग में कमी और मांग में वृद्धि। और मांग में कमी और वृद्धि होती है ये वस्तु की कीमत को स्थिर रखते हुए अन्य सभी कारकों में परिवर्तन के कारण मांग वक्र का दाईं या बाईं तरफ खिसकाव कहलाता है मांग में परिवर्तन। इसमें वस्तु की कीमत स्थिर रहती है, इसके अतिरिक्त अन्य सभी कारक, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि, उपभोक्ता की संपत्ति, भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना इत्यादि कारकों के कारण संपूर्ण मांग वक्र दाईं तरफ खिसकेगा या बाईं तरफ खिसकेगा, आगे की तरफ खिसकेगा या पीछे की तरफ खिसकेगा, उसे कहते हैं मांग में परिवर्तन। यदि मांग वक्र दाईं साइड में खिसकता है तो उसे मांग में वृद्धि कहते हैं, और यदि मांग वक्र बाईं तरफ खिसकता है तो उसे मांग में कमी कहते हैं। कारण सुन लो, लॉजिक ये है कि वस्तु की कीमत को स्थिर रखते हुए अन्य सभी कारकों में परिवर्तन के कारण मांग वक्र का दाईं या बाईं तरफ खिसकना मांग में परिवर्तन कहलाता है। अगर मांग वक्र दाईं साइड में खिसकता है तो उसे मांग में वृद्धि कहते हैं, और मांग वक्र बाईं तरफ खिसकता है तो उसे मांग में कमी कहते हैं। जैसा कि रेखा चित्र में दिखाया गया है, मांग वक्र D1 से D2 पे जा रहा है तो दैट इज द इंक्रीज ऑफ डिमांड, मांग में वृद्धि है। और यदि D1 D2 से D1 पे आ रहा है दैट इज द डिक्रीज ऑफ डिमांड, ये मांग में कमी है। तो मांग में परिवर्तन, चेंज इन डिमांड, दैट इज द टू टाइप्स, मांग में वृद्धि और मांग में कमी, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। ओके, क्लियर। और इसके कारण तीन बातों को याद रखना है। कारण क्या है, मांग में परिवर्तन दो प्रकार का, मांग में वृद्धि और मांग में कमी। वृद्धि मांग वक्र का दाईं तरफ खिसकना, कमी मांग वक्र का बाईं तरफ खिसकना। कारण क्या है, कारण है इसका कि वस्तु की कीमत के अतिरिक्त अन्य सभी कारकों में परिवर्तन के कारण मांग वक्र का आगे या पीछे की तरफ खिसकाव। ओके, नंबर 2 सेकंड है मांग की मात्रा में परिवर्तन या मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। मांगी गई मात्रा में परिवर्तन ये भी दो प्रकार का होता है, मांग में विस्तार और मांग में संकुचन। और इसका भी एक कारण होता है, बस ये दो बातें याद रखनी है। कारण क्या है कि उसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण अन्य सभी कारक स्थिर रहें, उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो, और कीमत में परिवर्तन के कारण जो मांगी गई मात्रा परिवर्तित होती है उसे मांगी गई मात्रा में परिवर्तन कहते हैं। कीमत में परिवर्तन के कारण होती है, दो प्रकार की होती है, एक्सटेंशन इन डिमांड और कंस्ट्रक्शन इन डिमांड। मांग का विस्तार और मांग का संकुचन। मांग का विस्तार यानी कि कीमत में कमी के कारण मांगी गई मात्रा में वृद्धि मांग का विस्तार कहलाती है, और कीमत में वृद्धि के कारण मांगी गई मात्रा में कमी मांग का संकुचन कहलाती है। तो मांग का विस्तार, रेखा चित्र में हम देखें कि कीमत में कमी होने पर, कीमत अगर 5 से घट करके 1 पे आ रही है तो मांगी गई मात्रा 1 से बढ़कर के 5 हो रही है, दैट इज द विस्तार, एक्सटेंशन। और यदि कीमत अगर 1 से बढ़कर के 5 हो रही है तो मांगी गई मात्रा 5 से घट करके 1 हो जाती है, तो ये मांग की मात्रा में कमी, कंस्ट्रक्शन। यानी कि ए बिंदु से बी बिंदु की तरफ आना मांग का विस्तार कहलाता है, एक्सटेंशन कहलाता है, जबकि बी बिंदु से ए बिंदु पर जाना मांग का संकुचन कहलाता है। तो इस प्रकार ये मांग का विस्तार और मांग का संकुचन मांगी गई मात्रा में परिवर्तन के कारण होता है। फिर एक बार रिवीजन करा रहा हूँ, दो प्रकार की अवधारणा है। नंबर 1 मांग में परिवर्तन, कारण है कीमत के अतिरिक्त सभी कारकों में परिवर्तन के कारण ये होता है। दो प्रकार का होता है, मांग में कमी और मांग में वृद्धि। मांग का दाईं तरफ खिसकना मांग का वृद्धि कहलाती है, मांग का बाईं तरफ खिसकना मांग में कमी कहलाती है। जबकि हम दूसरे को देखें तो मांगी गई मात्रा में परिवर्तन है, यह उसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण होता है, अन्य सभी कारक इसमें स्थिर रहते हैं। एक बात, दो प्रकार का होता है,
मांग का विस्तार, मांग का संकुचन। मांग में विस्तार जब कीमत में कमी के कारण मांग में वृद्धि हो जाए, मांग का विस्तार कहलाता है। जब कीमत में वृद्धि के कारण मांग में कमी हो जाए, मांग का संकुचन कहलाता है। तो इस प्रकार ये मांग में परिवर्तन और मांग की मात्रा में परिवर्तन का टॉपिक था और ये इस प्रकार से हल हुआ। इसके अलावा मैं तुम्हें दो बातें और बताना चाहता हूँ। नंबर एक होती है प्रतिस्थापन वस्तुएं, एक होती हैं पूरक वस्तुएं। प्रतिस्थापन वस्तुएं क्या होती हैं? प्रतिस्थापन वस्तुएं होती हैं जब एक वस्तु दूसरी वस्तु का स्थान ले ले, उसे प्रतिस्थापन वस्तु कहते हैं। जैसे चाय का स्थान कॉफी ले ले, उसे प्रतिस्थापन वस्तु कहते हैं। अब प्रतिस्थापन वस्तु सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की अगर इकोनॉमिकली परिभाषा देखें तो हम देखते हैं कि जब एक वस्तु की कीमत में कमी के कारण दूसरी वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाए तो उसे प्रतिस्थापन वस्तु कहते हैं। जैसे चाय की कीमत में कमी के कारण कॉफी की मांग में कमी हो जाए और चाय की कीमत में वृद्धि के कारण कॉफी की मांग में वृद्धि हो जाए तो उसे प्रतिस्थापन वस्तु कहा जाता है। जबकि पूरक वस्तुएं होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं, वो दोनों एक दूसरे पर आश्रित रहती हैं। जैसे पेन और स्याही, डीजल और कार। तो डीजल की कीमत में वृद्धि होगी तो कार की कीमत में कमी होगी, यानी कि विपरीत संबंधों को दर्शाया जाता है। एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उस दूसरी वस्तु की मांग घट जाती है। ये पेन की कीमत में वृद्धि होगी तो स्याही की मांग घट जाएगी, या स्याही की कीमत में वृद्धि होगी तो पेन की मांग घट जाएगी, क्योंकि ये एक दूसरे की पूरक हैं। इस प्रकार ये दो वस्तुएं थी, प्रतिस्थापन वस्तुएं और पूरक वस्तुएं। तो ये हमारे 3 चैप्टरों के द्वारा टॉपिक थे। मांग, मांग का नियम और मांग में परिवर्तन तथा मांग की मात्रा में परिवर्तन। इस प्रकार हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट होता है और चैप्टर 5 मांग के लॉज इसके बाद पढ़ेंगे। धन्यवाद।